अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आफिया सिद्दीकी आखिर कहां पे हैं और आफिया सिद्दीकी ने कौन सा फार्मूला इजाद किया था? क्या आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं? आखिर आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म की सजा मिली? क्या आफिया सिद्दीकी रिहा हो पाएंगी या नहीं? नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो रोशनी का सितारा बनी लेकिन अंधेरों का शिकार कर दी गई। एक ऐसी मां की जो अपने बच्चों से बिछड़ गई लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा इन्होंने। एक ऐसी बहन की जिसकी पुकार सुनने वाले बहुत थे मगर मदद के लिए कोई एक भी आगे नहीं बढ़ा। यह कहानी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, जिन्हें इल्म और रिसर्च के मैदान से उठाकर जुल्म जबर के सायल में धकेल दिया गया। कराची की एक तालीम याफ्ता मगर आम फैमिली में पैदा होने वाली ये लड़की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गैर मामूली जहानत रखती थी। इनके वालिदैन ने हमेशा इन्हें रोशनियों का रास्ता दिखाया। वो बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग थी, ख्वाब देखती थी और इन ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करना जानती थी। आला तालीम के हसूल के लिए वो कहां गई? अमेरिका गई। उनके भाई अमेरिका में सेटल थे। उन्होंने आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। उसके बाद उन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती थी, वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली और वहां से उन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंसेज में PhD मुकम्मल की और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ करने का ख्वाब देखा। अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर सके थे। यह रिसर्च इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम वो बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो हमेशा की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। उन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि अमेरिकी इदारे मुसलसल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर नजर रखे हुए थे। वो 2002 में जब पाकिस्तान वापस गई, फिर 2003 में एक खबर गर्दिश करने लगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द तंजीमों से एफिलिएटेड है। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक बाहोश, तालीम याफ्ता और बेदार जहन मुसलमान खातून थी जिन्होंने इस्लामी दुनिया के लिए कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। फिर वो दिन आया जब वो अपने 3 छोटे बच्चों समेत कराची से गायब हो गई। ये वो लम्हा था जब एक मां की ममता कैद हो गई, एक बहन की आजादी छीन ली गई, एक बेटी के ख्वाबों को तारीकी में दफन कर दिया गया। 5 साल तक वो कहां थी, किसकी कैद में थी, उन पर क्या बीती, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सवालात थे। लेकिन हर खामोशी के पीछे एक चीख छुपी हुई थी, हर सवाल के पीछे एक अलमनाक हकीकत दफन थी। 5 साल बाद 2008 में अचानक एक नई कहानी घड़ी गई। अमेरिकी हुकाम ने यह क्लेम किया कि आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के शहर गजनी में पकड़ा गया जहां वो खतरनाक अजाइम के साथ मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो औरत पाकिस्तान से गायब हुई थी वो अचानक अफगानिस्तान में कैसे पहुंच गई? कहां थी वो 5 साल? उनके मासूम 3 बच्चे कहां थे? फिर एक और हैरतअंगेज इल्जाम कहा गया कि जब अमेरिकी फौजी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए तो उन्होंने मुआजिजाना तौर पर एक राइफल छीन ली और फौजियों पर फायर खोल दिया। लेकिन यह इल्जाम भी हवा में तहलील हो गया क्योंकि ना तो उनके फिंगरप्रिंट्स उन पर राइफल पर थे, ना ही किसी गोली का निशान मिला, ना ही किसी अमेरिकी फौजी को कोई नुकसान पहुंचा। मगर इंसाफ की देवी तो अंधी होती है और जब ताकतवर जालिम हो तो फिर वो बेहिस भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि यह ड्रामा रचाया जाता, आफिया सिद्दीकी को कहां रखा गया? यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल था जिसका जवाब जुल्म की स्याह रात में दफन है। लेकिन कुछ हकायक कभी दबाए नहीं जा सकते। कहा जाता है कि उन्हें बगराम जेल में कैद रखा गया था। बगराम जेल, जिसे ग्वांतानामो बे ऑफ एशिया भी कहा जाता है और अमेरिकी फौज के ज़ेर इंतजाम था, वहां कैदियों पर बेहद तशद्दुद किया जाता था। वहां की दीवारों ने वो चीखें सुनी है जो कभी दुनिया के कानों तक नहीं पहुंच सकी। बहुत से कैदियों ने यह गवाही दी है कि बगराम जेल में एक गुमनाम खातून कैदी थी
जिसे कैदी नंबर 605 कहा जाता था। ये वो कैदी थी जिनकी चीखें हर रात जेल की दीवारों में गूंजती थी और बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई और नहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी। और कहा जाता है वहां उन्हें खाने और पीने के पानी की बगैर रखा गया था, जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था और उनसे सवालात किए गए थे जिसके जवाब उनके पास भी नहीं थे। मगर सबसे खौफनाक हकीकत यह थी कि उनकी इज्जत भी महफूज ना रही। एक मां, एक बहन, एक बेटी जो मासूम थी, जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ था, उसे ऐसे मजालिम का निशाना बनाया गया था जिन्हें अल्फाज में बयान करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी 2010 में अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुना दी। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देख लिया कि इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है, मजलूमों के लिए नहीं है। आज आफिया सिद्दीकी कहां है? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एफएमसी कार्सवेल टेक्सास अमेरिका की जेल में कैद है। उन्हें वहां शदीद जहनी और जिस्मानी अजियतों का सामना है। कहा जाता है जेल में उन पर हमले किए गए, उन्हें जदोकोब किया गया, उनके चेहरे पर जख्म आए और वो शदीद बीमार हो चुके हैं। पाकिस्तान में उनकी रिहाई के लिए आवाजें अब भी उठती हैं। कभी मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, कभी तबादले की बातें की जाती हैं, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और इंसाफ अभी भी एक ख्वाब है। ये कहानी सिर्फ आफिया सिद्दीकी की नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आजमाइश है कि क्या वो दिन कभी आएगा जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगी? क्या वो दिन कभी आएगा जब अपनी मां के आंसू पूंछ सकेंगी? क्या इंसाफ का सूरज कभी तलू हो पाएगा, या फिर ये कहानी भी वक्त की धूल में दब कर रह जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।